हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अगस्त महीना में जो करेंट अफेयर आया है, न्यू करेंट अफेयर एसपीडी का, उन्हीं का आज हम लोग जुलाई मंथ का पूरा करेंट अफेयर देखेंगे, 1 से लेकर 31 जुलाई तक का। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला है कि 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो जयपुर में। कौन सा देश भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बना है। तो ग्रीस देश बना है। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा। तो पालघर महाराष्ट्र में। अगला है यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आयरलैंड को। इसके बाद अगला है कि 2 जुलाई 2026 को किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है। तो रजत पदक जीता है। गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मालप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है। तो कर्नाटक राज्य में बहती है। 2 जुलाई 2026 को चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके बाद अगला है कि किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने। 3 जुलाई 2026 को सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो चेन्नई शहर में। 3 जुलाई 2026 को दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो जसवीर सिंह मान को। अगला है भारत सरकार द्वारा नशीले पदार्थ के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है। तो मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है, नशीली पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए। अगला है 3 जुलाई 2026 को फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। कौन गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं। तो प्रशांत सीताराम। 4 जुलाई 2026 को किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। तो कांगो देश में। अगला है किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में ड्री उत्सव मनाया गया। अगला है 4 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है। तो पश्चिम बंगाल। 4 जुलाई 2026 को पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो प्रसून जोशी को। किस राज्य में स्थित बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो असम राज्य में स्थित है ये कौन, बोरजली वेटलैंड। इसे ही जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है। तो भारत और इजराइल के बीच। अगला है कि महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किस राज्य के सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य के सी बकथॉर्न को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है कि 5 जुलाई 2026 को भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है। तो उत्तर प्रदेश ने। तीजन बाई का निधन हुआ है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो यह छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन थे। अगला है कि ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है। तो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बन गया है, जो कि लखनऊ में है। अगला है कि 6 जुलाई 2026 को भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच 1-2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजनाओं के लिए साझेदारी की है। तो भारत, मलेशिया और सिंगापुर ने। किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है। किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है। तो ओडिशा राज्य सरकार ने।
6 जुलाई 2026 को जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्वीडन शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान इसमें 125वां था। किसमें? तो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में। अगला है कि 6 जुलाई 2026 को ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो कोच्चि में। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में। अगला है 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदिपुरना दिया गया है? तो इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है मोदी को। कौन सा सम्मान? तो बितांग आदिपुरना। सरकारी स्कूल को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। अगला है कि सिरसा किन्नू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? तो हरियाणा का। अगला है भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो पटना में। 7 जुलाई 2026 को API ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को। अगला है कि 7 जुलाई 2026 को जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो फिनलैंड शीर्ष पर है। भारत का स्थान इसमें जो है 94वां है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। IIM बेंगलोर पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो इंडोनेशिया में। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? तो यह आंध्र प्रदेश में किया है। ग्राउंड टेस्ट किया है। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना शुरू की है? तो केरलम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? तो मिजोरम राज्य में। अगला है कि किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। 9 जुलाई 2026 को 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? तो काम राजार पोर्ट। है भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अश्वथ एस बने हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बिश्केश किर्गिस्तान में। इसके बाद अगला है कि 10 जुलाई 2026 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रणछोड़ लाल गोस्वामी को। अगला है 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो तेलंगाना करेगा। किस राज्य में वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा में। ग्लोबल AI समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो जेनेवा के द्वारा किया जाएगा। अगला है कि कौन सा देश 11वीं-12वीं की शताब्दी के ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला इंडोर बोटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बिहार में। 10 जुलाई 2026 को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं। UCC यानी समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजना प्रकाश देसाई को। 11 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने। अगला है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो कोपेनहेगन। भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड ने। अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कोयम्बटूर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो विशाखापत्तनम में। किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1000 10 से नीचे पहुंची है? तो केरल की। इसके बाद है 12 जुलाई 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो सिक्किम। 12 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो पश्चिम बंगाल। इसके बाद है
कि 12 जुलाई 2026 को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो लिंडा नोस्कोवा ने। एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। 12 जुलाई 2026 को अंडर 22 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 16 पदक जीते। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो कर्तव्य भवन नाम रखा गया है। इसके बाद है कि किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो प्रथम स्थान। इटली के रोनाटो में आयोजित ISF शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू टांडा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद है कि 14 जुलाई 2026 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो हैदराबाद में। 14 जुलाई 2026 को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहाँ में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में। इसके बाद है कि 14 जुलाई 2026 को जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका आ गया है। किस राज्य में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो कर्नाटक। 15 जुलाई 2026 को BOHR बोर्ड नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। इसके बाद है कि फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो नीता अंबानी को। किस देश ने 16 और 17 साल की किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन देश ने। 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो टोक्यो में। 16 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। इसके बाद अगला है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ सोश्रोतम 2026 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस विश्वजीत बोस को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2026 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भोपाल में। भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन किस देश के साथ लागू हुआ है? तो ब्रिटेन देश के साथ। भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में। इसके बाद अगला है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो यास्तिका भाटिया बनी है। किसने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की है? तो EPFO ने। माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। कब? तो 17 जुलाई को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की पहली GI उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है? तो हल्द्वानी में। 17 जुलाई 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलम TN ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो मॉरिशस देश को।
भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सोनीपत, हरियाणा में। अगला है कि किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? तो फ्रांस देश की संसद ने। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच शुरू किया गया। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुकेरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के। अगला है कि नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो गुजरात शीर्ष पर है। महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 18 जुलाई 2026 को भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो लद्दाख में। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया है? तो गुजरात में। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 4 पदक। 19 जुलाई 2026 को शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो कार्तिक आर्यन और मम्मूटी ने। इसके बाद अगला है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो अजीत डोभाल को। किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य के मंत्रिमंडल ने। भारतीय वायुसेना ने कहाँ अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के वायुसेना ने। भारत के 99 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो वीएस रतनवेल बने हैं। अगला है कि तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में। अगला है कि 20 जुलाई 2026 को DCGI ने किस देश के ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो जापान। बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गुजरात राज्य के। अगला है कि 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पाकिस्तान में। अमेरिका और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू हुआ है? तो अमेरिका और बांग्लादेश के बीच जो है टाइगर लाइटनिंग 2026 अभ्यास शुरू हुआ है। अगला है कि पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी आर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? तो मध्य प्रदेश में। पृथ्वी की दूसरी पुरानी आर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? तो मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला है कि साइबर धोखाधड़ी तथा महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया है? तो बिहार में। बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? तो असम में। INS मालवन को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो कारवार, कर्नाटक में। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर पिको कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में। मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडेसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो यूक्रेन का। अगला है कि किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है? तो मेघालय में। भारत का पहला AI पावर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में। समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात में। DRDO ने कहाँ में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा में। किल्लाई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है? तो तमिलनाडु राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है किल्लाई। अगला है कि ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो दूसरा स्थान दिया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो पाकिस्तान शीर्ष पर है। भारत का स्थान 13वां है। अगला है कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता?
तो अलीरेजा फिरोजजा ने जीता। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? तो आकांक्षा चौधरी ने जीता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? तो मीराबाई चानू बने हैं, मीराबाई चानू। अगला है कि 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मध्य स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो मनीला में। उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश पाल गंगवार को। स्वस्थ खानपान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कक्षा 1 से 12 तक एआई को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो पंजाब बना है। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चंडीगढ़ में। इसके बाद है कि किस राज्य ने राज्य जल योजना 2027 का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान राज्य ने। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बन गया है? तो सारनाथ बन गया है। भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस आईआईटी के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। अगला है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो प्रहलाद जोशी को। इसके बाद अगला है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। 135वें डुरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कोलकाता में। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। चर्चा में रहे भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या है? तो समुद्र प्रदक्षिणा नाम है इनका। है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने 48 केजी वर्ग में जीता है। अगला है कि किस देश ने अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जुलाई को? तो मालदीव ने। भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स समिट 2026 में अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। अगला है कि भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि 27 जुलाई 2026 को मनाई गई? तो 11वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अगला है कि नागपुर में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? तो जलयान है। अगला है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 88वां स्थापना दिवस मनाया गया। परीक्षा सुधारों के लिए किसके नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो नंदन नीलेकनी। इसके बाद है कि भारत की शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। अगला है कि चिनार पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर में। इसके बाद है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीके अनिल कुमार को नियुक्त किया गया है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में। अगला है कि 28 जुलाई 2026 को किस थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगला है कि विब्स ऑफ इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित की गई है या किया गया है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू की है? तो गुजरात राज्य ने। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो नई दिल्ली में। 29 जुलाई 2026 को शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों के अध्ययन करने वाले प्राक्सिस मिशन का अनावरण किसने किया है? तो नासा ने। इसके बाद है कि कौन सा देश इबोला मुक्त घोषित हुआ है 29 जुलाई को? तो युगांडा देश जो है
यह इबोला मुक्त घोषित हो गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक को। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो रूपा मोनी कौर बनी है। अगला है कि भारत के पहले एकीकृत ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंजनापुरम गांव तेलंगाना में। तो आज रहा पूरा जुलाई मंथ का करेंट अफेयर का ये वन लाइनर। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।